हकला आप रहे हैं, फिर वही बात किसका हो रहा है यूपी में? किसका हो रहा है? नहीं देखा आपने इलाज बुलडोजर हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, हिंदुओं के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, आपको फसल की एमएसपी नहीं मिल रही है। आपको पता नहीं है? अरे यार पूरा घूम लिया, वही यूपी में देखा हमने। अभी स्नेहा कुशवाहा बीएचयू में क्या हुआ था, बीएचयू की घटना से जो गैंगरेप आरोपी थे प्रधानमंत्री उसको सम्मानित कर रहे। स्नेहा कुशवाहा के मामला को दबा दिया आप लोगों ने। बिहार की सासाराम की बेटी थी, उसके साथ हाथरस जैसा घटना हुआ, निर्भया कांड जैसा हुआ। निर्भया बजट में भारतीय जनता पार्टी ने कटौती की, कभी आपने स्नेहा कुशवाहा पर सवाल पूछा? सर देखिए क्या हुआ बनारस में? यार इतना देखा, योगी जी को गलत साबित करने वाला फिलहाल तो कोई पैदा नहीं दिख रहा है। कौन बोला ये बात? कोई कर ही नहीं पा रहा है। सर से पांव तक, सुनो, सर से लेके पांव तक योगी से बड़ा अपराधी अगर इस धरती पर कोई हो तो बता दो। 70 से 72 धाराओं में मुकदमा दर्ज था, खुद सरकार बनते ही अपने मियाँ मिट्ठू हो गया, सारे धाराओं में केस वापिस ले लिया, उस अपराधी की बात कहते हो? सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। ये आपकी नज़र में होगा चूंकि आप उसके लिफाफा खाते हो, नहीं समझे? कुत्ते को जो रोटी देता है ना, तो कुत्ता ये नहीं देखता है कि ये अपराधी है कि कौन है, नहीं समझे? कुत्ता यही है कि मालिक बोटी दिया, बोटी खा लिया, तो जो बोटी उसका खाएगा वो उसके लिए भोंकेगा। सीधे से दिखाया ना सारा कौन क्या साबित कर दिया? महाकुंभ में कितने लोगों को मरवा दिया। पहन लिया नहीं यार, फिर वही बात, माँ गंगा का पानी। यार सुनिए ना, क्या तरक्की करवा रहे हो? 144 कितना करोड़ लोग आए वो नहीं दिखा आपको? यार क्या यार, गिनती आता है 144 करोड़ में कितने शून्य होते हैं पता है तुम्हें? 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखा था, 50 करोड़ लोग पहुंच नहीं पाए, 50 करोड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया, 144 करोड़ पहुंच। देश की जनसंख्या कितनी है? हो जाएगा जनगणना यार, फिर 140 के आसपास आ रहा है ना सर। मान लो 144 करोड़ लोग वहां पहुंच गए, तो सरहद पर सुरक्षा करने वाले वो कौन लोग हैं? खेतों में काम करने वाले वो किसान कौन है? अरे भाई फिर वही बात, पत्रकार है ये, देखो भाजपा के दलाल है, प्रोपेगेंडा फैलाता है, 144 करोड़ लोग पहुंच गए। वाह यार, कितना पैसा मिला है? कठमूल्य पे ये साबित करे ना योगी जी गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए, साबित करना पड़ेगा किसी भी धर्म पर। अरे सुन तो लो यार, कठमुल्ला कहते हैं किसको है बताओ पहले? अरे पहले मैंने सुबह बता दिया, तो फिर क्यों चर्चा करते हो? आप नहीं बता पाए ना कि गलत। देखिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति, जहां अमन भाईचारे की बात होती है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन मौलानाओं के नाम इंडिया गेट पर अंकित है, जाकर देख लो, जिनको पैर से लटका दिए गए थे। ये भारत एपीजे अब्दुल कलाम का भारत है, जिसने भारत को मिसाइल दिया। ये भारत मौलाना कलाम जो शिक्षा मंत्री देश के पहले थे, उनका भारत है। ये देश जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति बने थे, वो भारत है। ये भारत कहा कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया या मुसलमानों को योगदान नहीं, ऐसा कोई बयान दिया क्या उन्होंने? कुछ नहीं कहा मुसलमानों को। कहा सर, वही पूछ रहा हूं। बोला कि मुसलमान, ऐसा तो नहीं कहा भाई। इसको भी शंख पुष्पी खिलाइए, नहीं तो जूता सुंघाइए। यादाश्त भूल गया। हमारे यहाँ 2 ही चीज में आता है, या तो जूता सुंघा दो, नहीं तो शंख पुष्पी खिलाओ। कब तक दलाली कीजिएगा? काहे की दलाली? देश बचाने को दलाली कहते हैं गद्दारों, सत्ता के हवसियों, चंद पैसों के लिए नौटंकी करने वाले पत्रकारों। अपना जमीर और ईमान बेच लिया तुम लोगों ने। अरे बेच लिया तुम लोगों ने। देश की स्थिति सुनो, शुक्र की बात है, ये आप देश की आज़ादी के समय नहीं थे, देश आज़ाद नहीं होता। चंद पैसों के लिए गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह चाट रहे होते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह गार्ड की नौकरी ले रहे होते आप पत्रकार। शुक्र है ऊपर वाले कि आप मीडिया के लोग नहीं थे उस समय, कुछ ही लोग थे। नहीं तो आप भगत सिंह को, खुदीराम बोस को, सुभाष चंद्र बोस को, सुखदेव राजगुरु को, सबको आप आतंकवादी कहते, जबकि वो देश के क्रांतिकारी हैं। योगी जैसा कोई देशभक्त है? योगी आदित्यनाथ जैसा? अच्छा, देशभक्ति किसको कहते हैं? जो अपने मुल्क को बर्बाद कर दे वो देश हो जाता है। अरे पूरा प्रयाग उत्तर प्रदेश से बात कर दिया। फिर ये बात क्या बात कर दिया यार? सुनो, ये सब प्रोपेगेंडा विज्ञापन के चक्कर में ही इतने हादसे हुए। तुम पर FIR दर्ज होना चाहिए, तुमको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये तुम मीडिया के लोगों ने, ये तुम सुनो, अरे यार सुन लो, डरता तो वह है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में ही न्याय है, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, संविधान को मानते हैं और सत्य सनातन परंपरा को, उस परंपरा को मानते हैं जिस धर्म में साफ सिखाया गया है, शास्त्र और शस्त्र की बात है। भगवान ईमानदार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कभी योगी और ईमानदार हो ही नहीं सकते, दोनों विपरार्थक शब्द हैं।
एक दूसरे का कहीं कहीं दूर तक लेना देना नहीं है। आखिर में पंकज जी ये बता दीजिए, योगी जी के कहने का कठमुल्ला मतलब क्या था, असली वजह बता दीजिए। बोला ना, चाइना अर्थव्यवस्था जो रुपया 90 के पार होने वाला है, जो बेरोजगारी की दर है, जो मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, जो 2022 में हर सर पर छत देने की बात की थी, जो मेक इन इंडिया बोलकर जो यहाँ का उत्पादन की क्षमता थी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में, सबको ख़त्म करने की जो ख़त्म किया भाजपा ने, उस पर पर्दा डालने के लिए ये हिंदू मुस्लिम जैसे नफरती शब्दों का इस्तेमाल होता है। वरना इनकी रिश्तेदारी वहीं होती है। ये जिन्ना के मज़ार पर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान से बिरयानी खाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान में अपनी माँ के लिए साड़ी लाने वाले लोग हैं। तो इनका पाकिस्तान से, मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये गुब गुब खाने वाले लोग हैं।